हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। तो नए साल के उपलक्ष्य में आपने कुछ बनाया कि नहीं बनाया? देखिए, हम जो है इसी समय रात में बैठ कर के ये कप केक बना रहे हैं। तो हमें अलग से हमने कोई बर्तन में से नहीं फेंटा है। क्या आपने इस तरीके से कटोरी में डायरेक्ट सब मैदा सूजी और ये शक्कर डाल कर के केक बनाया है? नहीं बनाया होगा तो आज चलिए आप हमारे साथ बनाइए। देखिए कितना बढ़िया हम इसमें कप केक बना रहे हैं और ये फूल कर स्पंजी बहुत बढ़िया तैयार भी हुआ है। तो शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। तो एक कढ़ाई में हमने 1 कटोरी नमक रख दिया है, इसे गर्म होने के लिए मीडियम फ्लेम पे करके रख दिए हैं। अब यहाँ पे हम 3 कटोरी लिए हैं। तीनों कटोरी को ऑयल से हम इस तरह से ग्रीस कर देते हैं। ऑयल लगाना इसमें ज़रूरी है, तो इस तरीके से हमने ग्रीस कर दिया। अगर आपके पास छोटा बटर पेपर है तो आप उसे भी लगा सकती हैं। तो उसके बाद से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें कटोरी में ही ये पिसी हुई शुगर है, तो इसमें हम 1 बड़ा चम्मच शुगर डाल देते हैं। बड़े चम्मच से हमने डाला है। फिर 1 छोटा चम्मच के करीब हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। तो हमने रिफ़ाइंड डाला है, तो आप भी जो आपको ठीक लगे डालिएगा। उसके बाद से हमने 1 चम्मच जो है कोको पाउडर डाला है। ये चम्मच बड़ा है, छोटे चम्मच से हमने 1-1 चम्मच कोको पाउडर डाल दिया है और 2 चम्मच हम मैदा डाल देते हैं। डायरेक्ट कटोरी में ही डालते जा रहे हैं। और देखिए तीनों कटोरियों में हमने 2-2 चम्मच मैदा डाल दिया है। मैदा डालने के बाद से अब इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे। तो छोटे चम्मच से आधे चम्मच से भी कम हमने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है तीनों कटोरियों में। और उसके बाद से अब हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिए हैं, तो ये छोटे चम्मच से पिंच भर हमने बेकिंग पाउडर लिया है। तीनों कटोरियों में उसी एक ही हिसाब से हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे। तो दूध भी हमने 2.5 चम्मच हमने डाला। 2 बड़ा चम्मच है और फिर उसी का आधा चम्मच है। तीनों कटोरी में इस तरह हम दूध डाल दिए हैं। दूध डालने के बाद से अब इसे हम फेंटेंगे। तो यहाँ पर देखिए आधा चम्मच हम इसमें और दूध डाल दे रहे हैं। कम लग रहा था तो आधा चम्मच हमने और डाल दिया है। अब इसे चलाते हैं। तो चलाने पे थोड़ा सा टाइट लग रहा था, तो 1 चम्मच दूध हमने और डाला है। तो समझ लीजिए 3.5 चम्मच हमने दूध डाला है। दूध डाल के एक ही डायरेक्शन में इसे इस तरह से फेंटना होगा। तो खूब अच्छा सा जब फेंटेंगे ना तो ये बिल्कुल फ्लफ़ी बन कर के तैयार होगा। तो इस तरह से हमें चम्मच की सहायता से फेंटना होगा। अगर आप विस्कर से चलाना चाहते हैं तो विस्कर भी चला सकते हैं, मगर छोटी कटोरी है तो चम्मच से ही आप इस तरह करिए। देखिए जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसी तरीके से चम्मच से अच्छा सा फेंटिएगा। फेंटने के बाद से इसे टैप कर दीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, सब कुछ जो हमने इसमें सामान डाला है रूम टेम्परेचर के हिसाब से है। सब कुछ यहाँ मैंने बाहर निकाल दिया था। ड्राई फ्रूट है तो आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, चेरी भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास काजू था और ये बादाम है, हमने पतले पतले काट के इस तरह डाल दिया है। और कढ़ाई में हमने 1 बड़ी कटोरी नमक रख दिया था। तो नमक को हमने 5 मिनट पहले रखा था। नमक खूब बढ़िया सा गर्म हो गया है और उसमें 1 बाउल हमने पलट के रख दिया। उसके ऊपर से एक हमने छन्नी रख दी है और तीनों कटोरियों को इस तरह बराबर करके हम इसके ऊपर रख देते हैं और इसे कवर कर देंगे। तो शुरू में तो 2 मिनट के लिए इसे हमने थोड़े से तेज़ फ्लेम पे रखा था, फिर बाद में हमने लो कर दिया है। लो करके ये 25 से 30 मिनट लगा है बनने में। बन के देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ है। तो अभी ये गर्म है। गर्म है तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ठंडा जब हो जाएगा तो फ्रिज में इसे हम डाल देंगे। उसके बाद इसको हम कट करेंगे। तो देखिए फ्रिज से हम इसे निकाल लाए हैं और कितना बढ़िया हमारा ये कप केक बन करके तैयार हुआ है। ना कोई झंझट ना कुछ है। और देखिए बढ़िया सा अच्छा सा बन के तैयार हो गया है। तो न्यू ईयर पे आप भी इसी तरह से कप केक बनाइए और बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए। और ये केक बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत झटपट बन करके ये तैयार हो जाता है। और देखिए कितनी जल्दी हमने ये केक बना दिया, कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ, कितना अच्छा फ्लफ़ी है। नीचे से देखिए खूब बढ़िया स्पंज आया है और ऊपर से भी बहुत सुंदर आया है। तो ये देखिए साइड से भी हम आपको दिखा रहे हैं कितना बढ़िया बन के हमारा केक तैयार हुआ है। अब इसे काट करके हम दिखाते हैं और अंदर से देखिए कितना स्पंजी बना हुआ है। तो आपको अगर पसंद आता है तो आप भी इस तरह से केक बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप हमें यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।